हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग दूसरा लेक्चर पढ़ने वाले हैं प्रोजेक्टाइल मोशन के ऊपर, जिसमें कि हम ये सारे टॉपिक्स पढ़ेंगे। इससे पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने ये सारे फार्मूले को डिराइव कर चुका है, तो आगे बढ़ते हैं अब। ठीक है, तो आज का पहला टॉपिक क्या है? ट्राजेक्टरी। अब ये ट्राजेक्टरी क्या होता है इसको समझते हैं। ट्राजेक्टरी का मतलब होता है पाथ। जैसे प्रोजेक्टाइल मोशन में जब हम एक प्रोजेक्टाइल को थ्रो करेंगे तो उसका पाथ कैसा होगा। तो हमको मालूम है कि अगर ये हॉरिजेंटल सरफेस है और हम यहाँ से एक बॉल थ्रो करेंगे विथ एन इनिशियल वेलोसिटी u एट एन एंगल थीटा, तो कुछ ऐसा पाथ बनाएगा। ठीक है, ये पाथ बन कैसा रहा है? तो पैराबोला बन रहा है। कैसा बन रहा है? पैराबोला बन रहा है। तो वो तो हमको मालूम ही है कि पैराबोला बन रहा है, पर इसको हमें प्रूफ करना है। मान लेते हैं कि एग्जाम में अगर आ गया कि हमें ये प्रूफ करना है, तो कैसे प्रूफ करेंगे? ऐसे फिगर बना के? नहीं, इक्वेशन से भी दिखाएंगे कि कैसे पैराबोला बन रहा है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। तो मान लेते हैं कि ये अगेन एक हॉरिजेंटल सरफेस है। ठीक, और यहाँ पर क्या है? एक प्रोजेक्टाइल जिसको हम u स्पीड से थ्रो कर रहे हैं एट एन एंगल थीटा, तो जाहिर सी बात है कुछ ऐसा पाथ बनाएगा। ठीक, तो इधर की तरफ जो वेलोसिटी है ये कितना होगा? u cos थीटा, वेलोसिटी अलोंग x एक्सिस, और वेलोसिटी अलोंग y एक्सिस कितना होगा? u sin थीटा। ठीक, ठीक है, तो हमें यहाँ से मिल गया क्या? u x, अच्छा यहाँ पे लिखा ही हुआ है u x और u y। ठीक, अच्छा एक्सेलरेशन अलोंग y एक्सिस कितना होगा? तो हम लोगों ने ये पढ़ रखा है पिछले वीडियो में क्या, कि जब भी एक प्रोजेक्टाइल को ऊपर हम थ्रो करेंगे तो नीचे की तरफ ग्रेविटी तो लगेगा ही हर पॉइंट पे। ठीक, तो एक्सेलरेशन अलोंग y एक्सिस क्या है? g माइनस जी। माइनस साइन क्या बता रहा है? कि जो ग्रेविटी है नीचे की तरफ है। ठीक है, ठीक है, अच्छा एक्सेलरेशन अलोंग x एक्सिस कितना है? 0, क्योंकि x एक्सिस के अलोंग तो कोई ग्रेविटी लग नहीं रहा है, ना कोई खींच रहा है किसी फोर्स से। ठीक है, तो u x इज इक्वल टू कितना है? u cos थीटा, u y इज इक्वल टू कितना है? u sin थीटा, ये y इज इक्वल टू कितना है? तो माइनस जी, ये x इज इक्वल टू कितना है? तो 0। ठीक है, अच्छा हमको इसका पाथ निकालना है। पाथ निकालना है इसका मतलब कि अगर कोई पॉइंट है तो जाहिर सी बात है ये x, y होगा। मतलब x एक्सिस में x दूरी पर, y एक्सिस में y दूरी पर। ठीक, तो मान लेते हैं किसी टाइम t पे, किसी टाइम t पे कोऑर्डिनेट क्या है? x, y है। तो ये x कोऑर्डिनेट हम कैसे लिखेंगे? यूज करेंगे सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक, क्या यूज करेंगे? सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक, अब अलोंग x एक्सिस हम अप्लाई कर रहे हैं, तो यस इज इक्वल टू क्या होता है? ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो यहाँ x लिखेंगे क्योंकि x एक्सिस के अलोंग अप्लाई कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम x कोऑर्डिनेट निकालना चाहते हैं। ठीक, तो यहाँ से कितने दूरी पर है? ये x दूरी पर है, यानी एस एक्स कितना होगा? x होगा, इज इक्वल टू वेलोसिटी अलोंग x एक्सिस कितना आया है? u cos थीटा। ये कितना है? u cos थीटा, और ये t प्लस 1/2 एक्सेलरेशन अलोंग x एक्सिस कितना है? माइनस जी, सॉरी 0 है। कितना है? 0, और ये टी स्क्वायर। तो ये 0 है तो ये पूरा क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, यानी कि इसको हम नहीं भी लिखेंगे तो क्या होगा? चलेगा, यानी कि x हमारा ये आएगा इक्वेशन नंबर 1। ऐसे ही हम y कोऑर्डिनेट भी निकाल सकते हैं। तो अगेन अलोंग y एक्सिस, ठीक, s इज इक्वल टू क्या? ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? y, क्योंकि y एक्सिस के अलोंग हम सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाई कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? y, जो डिस्प्लेसमेंट अलोंग y एक्सिस है y है, क्योंकि हम इस पॉइंट का लेकर चल रहे हैं। ये दूरी कितना है? y है। ठीक, ठीक, वेलोसिटी अलोंग y डायरेक्शन कितना है? u sin थीटा, और ये t
प्लस 1/2 ए वाई कितना होगा, -g होगा। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, -1/2 g t², ये लिख सकते हैं। ठीक, अच्छा ये जो टाइम है ये हम यहाँ से भी तो निकाल सकते हैं, क्योंकि यहाँ से यहाँ जाने में जितना समय लगेगा एक्स एक्सिस में, उतना ही वाई में जाने में लगेगा। तो अगर हम यहाँ से t निकालेंगे तो कितना आएगा, इक्वेशन 1 से, दिस इंप्लाइज दैट t इज इक्वल टू x/u cos थीटा। तो t की जगह हम बस इसी को पुट करेंगे। ठीक, तो y कितना आएगा, u sin थीटा, t की जगह क्या रखेंगे, x/u cos थीटा। ठीक, -1/2 g t², यानी ये इस पूरे का स्क्वायर होगा, यानी x² cos स्क्वायर थीटा। ठीक है, इसको थोड़ा सा हम सॉल्व कर लेते हैं। ठीक, तो क्या आएगा, u इज इक्वल टू, सॉरी y इज इक्वल टू, ये u से u गया, यहाँ पे x tan थीटा माइनस g अपॉन में 2u² cos स्क्वायर थीटा। ठीक, और यहाँ पे x²। ठीक, ये हमारा क्या है, इक्वेशन। अच्छा, जो एक पैराबोला का जनरल इक्वेशन होता है वो क्या होता है, ठीक, इक्वेशन ऑफ पैराबोला क्या होता है, तो y इज इक्वल टू ax प्लस bx²। ये इक्वेशन के जैसा ही ये सेम इक्वेशन आया है। कैसे, y इज इक्वल टू x tan थीटा, जैसे यहाँ पे a है तो a की जगह क्या हो जाएगा, tan थीटा। अच्छा, g अपॉन में 2u² sin स्क्वायर थीटा, और ये माइनस, ये b के इक्वल हो जाएगा, और ये x² है ही। तो ये इक्वेशन 1 है और ये इक्वेशन 2। फ्रॉम 1 एंड 2 क्या लिख सकते हैं, फ्रॉम 1 एंड 2 ट्राजेक्टरी, ट्राजेक्टरी यानी पाथ, कैसा पाथ है, ठीक, कैसा रास्ता है जो प्रोजेक्टाइल है उसका। हेंस फ्रॉम 1 एंड 2 ट्राजेक्टरी ऑफ प्रोजेक्टाइल इज व्हाट, इज पैराबोला। ठीक, तो ये रहा प्रूफ किसका, ट्राजेक्टरी ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन। ठीक, इसको अच्छे से हम लोग देख सकते हैं। तो अब हम स्टार्ट करेंगे क्या, अगला टॉपिक। अब ये क्या है, R इज इक्वल टू एच, इसको पहले लिख लें आप लोग, उसके बाद अगला टॉपिक स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तब तक इंक भर लेते हैं हम। प्रोजेक्टाइल मोशन एक बहुत ही अच्छा टॉपिक है और मजेदार भी। ठीक, पढ़ने में मजा भी आता है। वैसे किसी भी चीज को अगर अच्छे से पढ़ा जाए तो उसमें मजा आने लगता है। ठीक है, अगर आप कोई सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं और अच्छा नहीं लग रहा है, इसका मतलब आप अच्छे से नहीं पढ़ रहे हैं उसको। ठीक है, खैर देखते हैं आगे, R इज इक्वल टू एच क्या है। ठीक है, तो ये क्या है, R इज इक्वल टू एच। तो इसको हम एक क्वेश्चन समझते हैं। ठीक, फाइंड द एंगल थीटा ऑफ प्रोजेक्शन व्हेन R इज इक्वल टू एच। ठीक, मीन्स की रेंज किसके इक्वल हो जाए, मैक्सिमम हाइट के। ठीक,
तो अगर किसी भी ऑब्जेक्ट को हम ऐसे थ्रो करेंगे, ठीक, विथ एन इनिशियल वेलोसिटी u एट एन एंगल थीटा, तो कुछ ऐसा पाथ होगा। तो ये जो रेंज आता है, ठीक, रेंज हम लोगों ने कल निकाला था यहाँ पे, ये कितना आता है, तो यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन में जी, या फिर रेंज को ऐसे भी हम लिख सकते हैं, यू स्क्वायर 2 साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन में जी, ऐसे भी रेंज को लिख सकते हैं, ठीक। अच्छा, ये मैक्सिमम हाइट कितना आता है, h, तो मैक्सिमम हाइट कितना आता है, ये यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में 2g, ठीक। तो जब r h के इक्वल हो जाए तो हमें क्या निकालना है, ये थीटा। तो r इज इक्वल टू, अगर h करेंगे तो r कितना है, यू स्क्वायर 2 साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन में g, h कितना है, तो यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में 2g, यहाँ यू स्क्वायर से यू स्क्वायर गया, ठीक, और क्या जाएगा, g से g गया, ठीक, और ये साइन से ये स्क्वायर गया, तो बचा क्या, इधर 2 कॉस थीटा, ठीक, और इधर क्या बच रहा है, इधर साइन थीटा, और अपॉन में क्या बच रहा है, ये 2, ठीक है। तो इसको हम इधर ट्रांसफर कर रहे हैं, इसको इधर, ठीक, तो ये कितना आ जाएगा 4, और ये उधर जाएगा तो साइन थीटा अपॉन में क्या, कॉस थीटा, ठीक है। ये अच्छा, इसको हम क्या लिख सकते हैं, टेन थीटा, यानी कि टेन थीटा इज इक्वल टू कितना आएगा, 4 आएगा। हमको निकालना क्या था, ये थीटा निकालना था, तो थीटा कितना आएगा यहाँ से, दिस इंप्लाइज दैट थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स 4, ठीक है। तो ये क्या है, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। अच्छा, इस 4 का तो हमको वैल्यू मालूम है नहीं, तो इसको ऐसे ही हम लिख के क्या करेंगे, छोड़ देंगे, ठीक। एग्जाम में भी ऐसे ही करेंगे कि जिसका वैल्यू नहीं मालूम है तो थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स, वो वैल्यू लिख देंगे, ठीक है। तो ये हमारा थीटा है, ठीक, यानी कि r अगर h के इक्वल होता है, यहाँ पे हम लिख देते हैं, r अगर h के इक्वल होता है तो थीटा कितना आएगा, टेन इनवर्स 4, ये भूलना नहीं है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक। एग्जाम में काफी पूछता है कि जब रेंज हॉरिजेंटल सॉरी मैक्सिमम हाइट के इक्वल हो जाए तो ये थीटा कितना होगा, टेन इनवर्स 4, ठीक। तो ये भी काफी इजी था, आगे बढ़ते हैं, ठीक, जल्दी से अगला टॉपिक देखते हैं। पहला वीडियो अगर सबने देख रखा है तो ये इजी लग रहा होगा, ठीक है भी, ठीक है। अब ये क्या है, आर मैक्स इज इक्वल टू एच मैक्स, इसको भी एक क्वेश्चन समझते हैं, ठीक। किसे समझते हैं, क्वेश्चन से, ठीक। तो फाइंड द रिलेशन बिटवीन मैक्सिमम रेंज टू इट्स मैक्सिमम हाइट। अब ये क्या है, मैक्सिमम रेंज कहां से आ गया, हम लोगों ने तो मैक्सिमम हाइट पढ़ा है, इसको समझते हैं। तो अगेन मान लेते हैं कि ये वही सरफेस है, ठीक, और यहाँ पर कोई एक ऑब्जेक्ट है जिसको हम u स्पीड से थ्रो कर रहे हैं एट एन एंगल थीटा, तो जाहिर सी बात है कुछ ऐसा पाथ बनाएगा, ठीक। तो ये r मैक्सिमम होगा। अब ये क्या मतलब हुआ, इसको समझते हैं। जैसे अगर कोई एक ऑब्जेक्ट है, ठीक, तो इसको किसी एंगल थीटा पे हम ऐसे फेंक रहे हैं, ठीक, किसी एंगल थीटा पे क्या कर रहे हैं, फेंक रहे हैं। तो
अगर हम पूरा ऊपर ऐसे फेंक देंगे तो यहीं पे गिर जाएगा। अगर एक ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ थ्रो करें तो यहीं गिर जाएगा। अगर किसी एक ऑब्जेक्ट को खूब ऐसे फेंकें तो यहाँ पे जाके गिरेगा। अगर इस एंगल में फेंके तो इधर जाके गिरेगा। तो पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि किस एंगल पे इसको थ्रो करें कि रेंज क्या हो, मैक्सिमम हो। तो रेंज मैक्सिमम कब होगा? ये रेंज मैक्सिमम कब होगा? तो रेंज इज इक्वल टू होता क्या है, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन में जी। ठीक, तो ये मैक्सिमम कब होगा? जब ये मैक्सिमम होगा, क्योंकि ये साइन 2 थीटा पे ही तो डिपेंड कर रहा है कि किस एंगल पे हम थ्रो कर रहे हैं। तो साइन 2 थीटा का मैक्सिमम वैल्यू क्या होता है? साइन 2 थीटा का 1 होता है। साइन का मैक्सिमम वैल्यू क्या है? 1। तो साइन 2 थीटा, अच्छा ये 1 कब आता है? साइन 90 डिग्री पे, यानी कि 2 थीटा इज इक्वल टू कितना आएगा? 90 डिग्री, यानी कि थीटा इज इक्वल टू कितना आएगा? 45 डिग्री। यानी कि ये जो एंगल होगा कितना होगा? 45 डिग्री। कोई दिक्कत? कितना एंगल होगा ये? 45 डिग्री। तो अब हम क्या निकालेंगे इन दोनों में रिलेशन, ठीक, आर मैक्स और एच मैक्स में। ठीक, तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे? मैक्सिमम रेंज। ठीक, तो मैक्सिमम रेंज आएगा क्या? यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन में जी। थीटा की जगह क्या रखेंगे? 45 डिग्री। यू स्क्वायर साइन 2 इंटू 45 डिग्री अपॉन में जी। तो 2 इंटू 45 डिग्री क्या होगा? 90 डिग्री। यानी कि कितना आ जाएगा? साइन 90 डिग्री 1। यानी कि आर मैक्स कितना आएगा? यू स्क्वायर अपॉन में जी। ये हमारा क्या है? मैक्सिमम रेंज। अब लिखा है कि फाइंड द रिलेशन बिटवीन मैक्सिमम रेंज टू इट्स मैक्सिमम हाइट। अब इसी समय ये जो मैक्सिमम हाइट बनेगा, ठीक, एच मैक्स, तो इन दोनों में क्या रिलेशन होगा? ठीक, तो देखते हैं क्या होगा। तो हमको उसके लिए एच मैक्स निकालना पड़ेगा। ठीक, तो यहाँ निकाल लेते हैं एच मैक्स। एच मैक्स इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में 2g, यही फार्मूला होता था। ठीक, तो यहाँ थीटा की जगह वैल्यू हम पुट करेंगे। ठीक, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा की जगह 45 डिग्री अपॉन में 2g। तो एच मैक्स कितना आएगा? यू स्क्वायर साइन 45 डिग्री कितना होता है? 1/√2। इसका मतलब कि यहाँ पे स्क्वायर है तो ये आ कितना जाएगा? 1/2 आ जाएगा। और अपॉन में पहले से क्या है? 2g। ठीक है, यानी कि इसको हम क्या लिख सकते हैं? दिस इंप्लाइज दैट एच मैक्स इज इक्वल टू यू स्क्वायर अपॉन में 4g। ठीक है, अब ये रहा आर मैक्स और ये रहा एच मैक्स, इन दोनों में क्या रिलेशन है? हमको एक चीज दिख रहा है कि यू स्क्वायर अपॉन जी की जगह हम क्या रख सकते हैं? आर मैक्स रख सकते हैं, यानी कि एच मैक्स इज इक्वल टू 1/4। इसके जगह हम क्या रख सकते हैं? यू स्क्वायर अपॉन जी की जगह क्या रख सकते हैं? आर मैक्स रख सकते हैं। यानी कि जो आर मैक्स है ये क्या होगा? 4 टाइम्स ऑफ, ये 4 इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि 4 टाइम्स ऑफ मैक्सिमम हाइट। ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक, इस क्वेश्चन में पूछा क्या है कि जब ये रेंज मैक्सिमम होगा तो क्या रिलेशन होगा इस रेंज में और इस मैक्सिमम हाइट में। ठीक है, तो इसको एक बार अच्छे से देख लें क्योंकि ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक, ठीक है, तो हो गया होगा। तो अब बढ़ते हैं हम लोग अगले टॉपिक की तरफ। ठीक, थीटा एंड 90 माइनस थीटा।
अब ये क्या है, इसको भी समझते हैं अच्छे से। तो यहाँ पे इन दोनों में क्या रिलेशन होगा, इन दोनों में आर मैक्स इज इक्वल टू क्या होगा, 4 टाइम्स ऑफ एच मैक्स। ठीक है, ठीक है, तो देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अच्छा, एक फिगर से पहले समझते हैं। मान लेते हैं कि एक हॉरिजेंटल सरफेस है, ठीक, और किसी ऑब्जेक्ट को हम ऐसे यू स्पीड से ऐसे थ्रो कर रहे हैं एट एन एंगल थीटा, तो ये इधर जाके गिरेगा, ठीक। अच्छा, मान लेते हैं कि हम ये एंगल कम कर रहे हैं, ठीक, इतना एंगल है ये, ठीक। जब इस एंगल पे थ्रो करेंगे हो सकता है तभी भी यहाँ पे जाकर गिरे, ठीक, ऐसा तो हो ही सकता है। तो यही रिलेशन हम चेक करने वाले हैं, ठीक, कि क्या ऐसा पॉसिबल है, ठीक। और ऐसा पॉसिबल है तो किस किस एंगल पे रेंज सेम होगा, क्योंकि जब एंगल ये है तभी भी रेंज ये आ रहा है, और एंगल ये है जब तभी भी रेंज सेम आ रहा है। तो यही चेक करना है हमको, तो इसको भी समझते हैं। तो रेंज इज इक्वल टू होता क्या है, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन में जी, या फिर आर इज इक्वल टू यू स्क्वायर 2 साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन में जी। ठीक है, तो मान लेते हैं कि हम यहाँ से u स्पीड से थ्रो कर रहे हैं एट एन एंगल थीटा, ठीक। तो उस केस में रेंज कितना आएगा, इतना आएगा, ठीक। पर अगर हम इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल जो है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है, x प्लस थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, तो एंगल का सम कितना आना चाहिए 90, यानी कि x इज इक्वल टू कितना होगा 90 माइनस थीटा। तो मान लेते हैं कि हम 90 माइनस थीटा पे क्या कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट को थ्रो कर रहे हैं, ये क्या है 90 माइनस थीटा। तो जब एंगल कितना हो जाए 90 माइनस थीटा तब रेंज कितना आएगा, तो r इज इक्वल टू यू स्क्वायर टू साइन, यहाँ पे थीटा की जगह क्या रखने वाले हैं हम 90 माइनस थीटा, और यहाँ थीटा की जगह क्या रखेंगे cos 90 माइनस थीटा अपॉन में क्या जी। ये कितना आएगा r इज इक्वल टू यू स्क्वायर टू, ये कितना आ जाएगा साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, और ये कितना आ जाएगा साइन थीटा अपॉन में जी, यानी कि r इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं यू स्क्वायर टू, इन दोनों को इधर उधर तो लिख ही सकते हैं हम, साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन में जी। क्या ये भी सेम आया है, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 सेम है, बिल्कुल सेम है। अगर इसको r1 हम मानते हैं और इसको r2, तो r1 इज इक्वल टू क्या है r2, यानी कि अगर दो एंगल है और दोनों कॉम्प्लीमेंट्री एंगल और सेम स्पीड से किसी ऑब्जेक्ट को थ्रो कर रहे हैं, तो जो रेंज आएगा वो क्या होगा सेम। ठीक है, एक क्वेश्चन से भी इसको समझ लेते हैं हम ताकि ये थोड़ा क्लियर हो जाए। तो एक क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन है हमारा, हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कौन कौन सा लें, एक 30 डिग्री ले लेते हैं और एक 60 डिग्री। तो फाइंड द रेंज इफ पहला थीटा इज इक्वल टू कितना हो 30 डिग्री, और दूसरा थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री। ठीक है,
और मान लेते हैं कि जो इनिशियल वेलोसिटी वो कितना है 20 और जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वो कितना है -10। ठीक है, ठीक। तो इसको निकालते हैं हम। रेंज अगर पहले केस में निकालें, ठीक, R1, तो R इज इक्वल टू होता क्या है U स्क्वायर 2 साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन में क्या G। तो R1 U कितना है 20, तो 20 का स्क्वायर करना पड़ेगा, तो 20 इंटू 20 साइन थीटा यानी साइन 30 डिग्री। ठीक, पहला एंगल क्या है 30 डिग्री और कॉस 60 डिग्री, सॉरी यहाँ भी क्या होगा 30 डिग्री अपॉन में जी। जी का वैल्यू कितना है 10 है। ठीक है, तो R1 कितना आएगा, जैसे ये लिखते हैं ना A इज इक्वल टू माइनस जी, तो जी का वैल्यू कितना होता है 10। ठीक, तो ये इससे जाएगा, इधर क्या बचेगा 20 इंटू 2 40 साइन 30 कितना आएगा 1/2, ये कितना आएगा 1/√3, सॉरी ये आता है √3/2। ठीक, तो R1 कितना आएगा 2 2 जा 4 और इससे कटेगा तो 10√3 मीटर। ये हमारा क्या आएगा रेंज। रेंज कब आएगा जब एंगल क्या है 30 डिग्री, यानी कि जब थीटा इज इक्वल टू कितना है 30 डिग्री, तो रेंज कितना आ रहा है 10√3 मीटर। ठीक, अब हम देखेंगे कि अगर थीटा क्या हो जाए 60 डिग्री हो जाए, ठीक, थीटा क्या हो जाए 60 डिग्री, तब रेंज कितना आएगा। तो फार्मूला तो यही रहेगा, R2 निकाल रहे हैं, तो रेंज इज इक्वल टू U स्क्वायर, तो इनिशियल वेलोसिटी तो दोनों में सेम है, साइन थीटा, तो साइन थीटा ये क्या है 60 डिग्री और यहाँ पे कॉस ये भी 60 डिग्री होगा अपॉन में क्या जी। इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं, जी का वैल्यू 10 है तो ये इससे कटेगा, कितना आएगा 40 साइन 60 डिग्री √3/2 और cos 60 डिग्री 1/2, ये कट जाएगा इससे कितने बार में 10 टाइम्स में। ठीक, ये भी कितना आएगा 10√3, यानी इस केस में भी कितना आ रहा है R2 10√3 मीटर। ठीक है, इसका मतलब ये कि अगर दो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है तो दोनों केस में रेंज क्या होगा सेम होगा। ठीक है, ठीक है, तो अच्छा ये लास्ट में कुछ लिखा हुआ है कॉन्सेप्ट, थोड़ा इसको भी समझ लेते हैं कॉन्सेप्ट क्या है। ठीक है, तो एक कंसेप्ट लिखा हुआ है, कंसेप्ट हम लोगों ने पढ़ रखा है क्या, कि अगर ये हॉरिजेंटल सरफेस से इधर u स्पीड से थ्रो कर रहे हैं टेन एंगल थीटा, तो ये जो रेंज होगा ये मैक्सिमम कब होगा, तो आर मैक्स कब होगा, कब होगा जब ये u स्क्वायर क्या हो जाए g साइन 2 थीटा और ये साइन 2 थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाए 1 हो जाए, क्योंकि साइन 2 थीटा का मैक्सिमम वैल्यू क्या होता है 1, यानी आर मैक्स क्या होगा u स्क्वायर अपॉन में g, और ये मैक्सिमम कब होगा जब थीटा इज इक्वल टू क्या होगा 45 डिग्री। ठीक है, अच्छा अब देखते हैं कि ये हाइट मैक्सिमम कब होगा। जैसे एक प्रोजेक्टाइल मोशन है, क्या है प्रोजेक्टाइल मोशन, तो इसमें जब हम किसी एंगल थीटा पे निकाल रहे हैं, ठीक, मैक्सिमम हाइट, तो एच तो निकल जा रहा है, कितना आ रहा है एच u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में 2g,
पर ये कब मैक्सिमम होगा? कितने एंगल पे फेंकें कि ये मैक्सिमम हो जाए? अगर बहुत ऊँचा किसी चीज़ को फेंकना है, तो कितने एंगल पे फेंकेंगे? ठीक, ये देखते हैं हम। तो एच मैक्स यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में 2g, ये मैक्सिमम कब होगा? ये मैक्सिमम कब होगा? जब ये मैक्सिमम होगा, तो साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या? 1 ना? साइन थीटा का मैक्सिमम वैल्यू क्या होता है? 1, यानी कि साइन थीटा इज इक्वल टू क्या आना चाहिए? 1। अच्छा, ये 1 कब आएगा? 90 डिग्री पे, यानी कि थीटा इज इक्वल टू क्या होगा? 90 डिग्री। तो जाहिर सी बात है कि किसी भी ऑब्जेक्ट को हम यू स्पीड से ऐसे थ्रो कर रहे हैं, तो ऐसे थ्रो कर रहे हैं तो ये आगे जा रहा है और ऊपर भी जा रहा है, तो कुछ एनर्जी हम इधर भी लगा रहे हैं, इधर भी लगा रहे हैं। और अगर हम 90 डिग्री पे थ्रो कर दें ऑब्जेक्ट को, तो पूरा एनर्जी हम ऊपर की तरफ ऐसे लगा रहे हैं, तो ये जो ऑब्जेक्ट है अपनी मैक्सिमम हाइट को अटेंड कर लेगा, यानी कि थीटा इज इक्वल टू कितना होना चाहिए? 90। अच्छा, थीटा 90 होगा तो रेंज कितना होगा? निकाल लेते हैं। आर इज इक्वल टू क्या होता है? यू स्क्वायर 2 साइन थीटा यानी 90 डिग्री कॉस 90 डिग्री अपॉन में क्या? जी। अच्छा, ये कॉस 90 डिग्री क्या होता है? 0। ये 0 होता है ना, और ये 0 है तो रेंज भी क्या होगा? 0। तो जाहिर सी बात है कि किसी ऑब्जेक्ट को अगर हम ऐसे थ्रो कर रहे हैं, तो जैसे अगर ऐसे थ्रो करेंगे ठीक इधर, तो ऐसे थ्रो करेंगे फिर यहीं गिर जाएगा। मतलब कि ये जो रेंज है क्या होगा? 0 होगा। ठीक है? यानी इस केस में रेंज क्या होगा? 0 होगा। ठीक है? तो आज के लिए इतना ही। ठीक है? ऐसे ही मजेदार कॉन्सेप्ट हम लोग पढ़ते रहेंगे। हैव अ गुड डे।